हे प्रिय, लोक व्यवहार उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली को ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। किसी भाग्यशाली की ही। लोक व्यवहार को देखकर, ठीक से देखकर, जीवन में जो चल रहा है चारों तरफ, उसका ठीक से अवलोकन करो। शास्त्र में मत जाओ खोजने, शास्त्र में नियम मिलेंगे और शास्त्र से व्रत आएगा। खोजो जीवन में, वहां से बोध मिलेगा, और बोध का कोई व्रत नहीं है। बोध पर्याप्त है, उसे व्रत के सहारे की जरूरत नहीं है। व्रत तो अंधे के हाथ की लकड़ी, और बोध आंख वाले आदमी की आंख है। आंख वाले आदमी को लकड़ी नहीं चाहिए। व्रत तो वैसाखी है लूले लंगड़े की। जिसको बोध नहीं है उसके लिए व्रत चाहिए, वो वैसाखी के सहारे चलता है। लेकिन जिसके अंग और देह स्वस्थ है, उसके लिए वैसाखी की कोई जरूरत नहीं होती। जिसके अंग स्वस्थ हैं, वो तो अपने पैर से चलता है। व्रत दूसरे से उधार मिलते हैं, बोध अपना है। कश्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टा अवलोकनाथ जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सा उपशमम गता। हे प्रिय, लोक व्यवहार को ठीक से अवलोकन करके, लोक चेष्टा अवलोकनाथ, ठीक से जाग के जीवन में जो हो रहा है उसे देखो। कोई पैदा हो रहा, कोई मर रहा, जोड़ो, इस हिसाब को जोड़ो कि जो पैदा होता मरता। किसी के पास दीनता है, दरिद्रता है, वो दुखी है। धनी को देखो, धन है, सब कुछ है, और दुखी है। यहां ऐसा लगता है सुखी होने का किसी को कोई उपाय नहीं। विफल रो रहा है, सफल रो रहा है, कुरूप रो रहा है, सुंदर रो रहा है, बीमार रो रहा है, स्वस्थ रो रहा है। यहां जैसे रुदन ही हाहाकार मचा है। जीवन के ठीक से अवलोकन से किसी भाग्यशाली को ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। 3 बातें कह रहे हैं। जीने की कामना, जीवितेच्छा, जीवन को देखो तो फिर कामना करो जीने की। यहां जीवन में रखा क्या है, धरा क्या है? जीवन को गौर से तो देखो, इसकी आकांक्षा करने योग्य है। तो लोग ये तो देखते नहीं, लोग इस जीवन को तो देखते नहीं गौर से, परलोक की आकांक्षा करने लगते हैं, तो व्रत पैदा होता है। इस लोक को ही गौर से देखो तो जीवितेच्छा विलीन हो जाती, जीवन की आकांक्षा नहीं रह जाती। और जिसकी जीवन की आकांक्षा न रही उसका परलोक है। जिसके जीवन की आकांक्षा न रही उसका परम जीवन है। अब तुम फर्क समझना, फर्क बहुत बारीक है। जिस आदमी ने इस जीवन की व्यर्थता को देखा और पहचाना, वो किसी जीवन की भी आकांक्षा नहीं करता, उसकी आकांक्षा ही विलीन हो जाती, देख के ही विलीन हो जाती। मैंने सुना है एक युवक सन्यासी गांव से गुजरता था। वो बचपन से ही सन्यासी हो गया था। पिता मर गए, मां मर गई, कोई और पालने वाला न था। गांव के एक बूढ़े सन्यासी ने उसे पाला। फिर बूढ़ा सन्यासी हिमालय चला गया, तो वो बच्चा भी उसके साथ हिमालय चला गया। वो हिमालय में ही बड़ा हुआ। अब बूढ़ा सन्यासी मर गया था, तो वो वापस दुनिया में लौट रहा था। युवा था, स्वस्थ था। वो पहले ही गांव में आया तो उसने देखा एक बारात जा रही। उसने कभी बारात नहीं देखी थी। बैंड बाजा बज रहा, एक युवक घोड़े पे सवार, बड़े लोग पीछे जा रहे हैं। उसने पूछा ये क्या है? तो किसी ने समझाया कि बारात है। उसने पूछा बारात यानी क्या? तो किसी ने समझाया कि भाई तुम्हें इतना भी बोध नहीं है, ये जो घोड़े पे बैठा है ये दूल्हा है, इसकी विवाह होने वाला है एक लड़की से। उसने कहा फिर क्या होगा?
तो किसी ने उसको पकड़ के पास ले गया कि तू यहां, तुझे कुछ भी पता नहीं। उसने उसे सब समझाया कि फिर क्या होगा, शादी होगी इनकी, भोग करेंगे एक दूसरे का, फिर इनका बच्चा पैदा होगा। बारात तो निकल गई, सन्यासी, रात हो गई थी, तो गांव के बाहर जाके कुएं के पाट पर सो रहा। गर्मी के दिन थे। सपना उसने देखा कि घोड़े पे सवार है, बैंड बाजे बज रहे, बारात चल रही। फिर उसकी शादी हो गई। फिर वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा है, और पत्नी ने उससे कहा कि जरा सरको, मुझे भी तो जगह दो। कि वो जरा सरके कि कुएं में गिर गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया। हैरानी तो गांव को और इसलिए हुई कि वो कुएं में पड़ा पड़ा खूब खिलखिला के हंस रहा है। लोगों ने पूछा, अरे भाई हंसते क्यों हो? उसने कहा, हंसे नहीं तो क्या करे, मुझे निकालो तो मैं अपनी कथा कहूं। उसे निकाला। लोगों ने पूछा, हंसते क्यों? कुएं में मरना, गिरना तो मौत हो जाए और तुम हंसते हो। उसने कहा, हंसने की बात हो गई, सपने की स्त्री ने कुएं में गिरा दिया। असली स्त्री क्या ना करती होगी लोगों के साथ। उसने कहा, बचे, सपने के अनुभव ने जगा दिया। अब कोई बारात नहीं, अब ये घोड़े वोड़े पे चढ़ना अपने से होने वाला नहीं, इतना काफी है अनुभव। सपने की झूठी स्त्री ने ऐसा धक्का दिया कि भले चंगे सोए, मैं जिंदगी भर से सोता आ रहा हूं कुओं पर, कभी नहीं गिरा। इस स्त्री ने कहा, जरा सर को। असली स्त्रियां क्या न करती होंगी। अगर बोध हो तो सपना भी जगा देता है, अगर बोध ना हो तो जीवन भी ऐसा ही बीत जाता है, तुम उसका हिसाब ही नहीं लगा पाते। लोक चेष्टा अवलोकनाथ, लोक की चेष्टाओं का अवलोकन। कस्य धन्यस्य अपि, और कोई धन्य भागी ही जीवन की चेष्टाओं का अवलोकन करता है। अधिक लोग तो शास्त्रों में खोजते उसे जो चारों तरफ बरस रहा है, जो चारों तरफ मौजूद है उसे शब्दों में खोजते हैं। जो हर घड़ी मौजूद है, जो कहीं से भी पकड़ा जा सकता है सूत्र, उसके लिए व्यर्थ के तर्क और सिद्धांत और विवाद में पड़ते हैं। कस्य धन्यस्य अपि, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कोई धन्यभागी कभी जीवन का ठीक अवलोकन करके जीवितेच्छा बुभुक्षाचा बुभुत्सा उपशमम गता, 3 चीजों से मुक्त हो जाता है, जीने की इच्छा से, भोगने की इच्छा से और जानने की इच्छा से। तुम चकित होगे, जानने की इच्छा भी कि मैं और ज्यादा जान लूं, और ज्यादा जान लूं, पंडित हो जाऊं, महापंडित हो जाऊं, सब कुछ जान लूं जो दुनिया में है, वो भी बंधन का कारण है। इच्छा मात्र बंधन का कारण है। और 3 ही इच्छाएं, या तो आदमी जीवन की इच्छा से भरा रहता है तो धन कमाता है, पद की प्रतिष्ठा खोजता है, या भोगने की वासना से भरता है तो शराब पीता है, वैश्यागमन करता है, भागता फिरता भोगने। और तीसरे तरह के लोग हैं जो ज्ञान की आकांक्षा करते, वो शास्त्राध्ययन, तर्क को निखारते, सिद्धांतों पर धार धरते, वाद विवाद में पड़े रहते। ये 3 तरह के साधारण लोग हैं। चौथा व्यक्ति वो है धन्यभागी, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं, जो न भोगना चाहता, न जानना चाहता, न जीना चाहता, जो कहता है देख लिया सब, इसमें कुछ भी नहीं है, यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, त्याज्य है, ऐसा निश्चय कर वह शांति को प्राप्त होता है। ये तीनों दौड़ें सिर्फ 3 ताप ले आती हैं। अनित्यम सर्व में वेदम ताप त्रियत दूषितम